Hey, what's up guys? Welcome to Talk and Heal. आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम लोन के बारे में। मतलब अकेले वक्त गुजारना क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल। और आजकल की ये जो ऑलवेज कनेक्टेड दुनिया है ना, इसमें शायद हम इसकी वैल्यू थोड़ी भूल ही गए हैं। पर अकेले रहना सिर्फ लोनली फील करना नहीं है। इसके अपने अलग ही फायदे हैं। सही कहा। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं, ये सॉलिट्यूड यानी एकांत और लोनलीनेस यानी अकेलापन, ये एक चीज नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, एकदम अलग है। बहुत जरूरी है ये समझना। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो, लोनलीनेस वो एहसास है, वो फीलिंग है जब हम कनेक्शन चाहते तो हैं पर मिल नहीं रहा होता। एक तरह का दर्द है, एक कमी है। एक डिस्ट्रेस वाली फीलिंग। एग्जैक्टली। लेकिन सॉलिट्यूड यानी एकांत वो है जब हम चुनते हैं, मतलब अपनी मर्जी से खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। अच्छा, ये वॉलंटरी है। हाँ, ये वॉलंटरी है, ये एक पॉजिटिव चॉइस है और इसी के साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। ओके। तो चलो इसी को खोलते हैं थोड़ा। साइकोलॉजिकल फायदे क्या हैं इसके। पहला जो पॉइंट आता है वो है सेल्फ डिस्कवरी, खुद को जानना। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा फायदा है शायद। जब हम अकेले होते हैं ना, तो दूसरों के एक्सपेक्टेशंस, उनके ओपिनियंस, वो जो बाहरी शोर होता है, हाँ, जो हमेशा चलता रहता है, वो नहीं होता, वो शांत हो जाता है। तब हमें स्पेस मिलता है आराम से सोचने का कि भाई मुझे सच में क्या पसंद है, मेरे अपने वैल्यूज क्या हैं, लाइफ में एक्चुअली करना क्या है। एक साइकोलॉजिस्ट थे विनिकॉट, उन्होंने कहा था कि अकेले रह पाने की जो कैपेसिटी है वो इमोशनल मैच्योरिटी का साइन है। अच्छा, मतलब ये डेवलप करनी पड़ती है। हाँ, ये एक तरह की स्ट्रेंथ है जो हम डेवलप करते हैं। ये हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ से मिलने का मौका देता है बिना किसी सोशल प्रेशर के। इंटरेस्टिंग, मतलब खुद से कनेक्शन बनता है। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा बड़ा फायदा है इमोशनल रेगुलेशन और मेंटल रेस्टोरेशन। इमोशनल रेगुलेशन मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना। कंट्रोल से ज्यादा समझना और मैनेज करना। देखो, सोशल इंटरेक्शंस में ना काफी मेंटल एनर्जी लगती है। हाँ यार, लगती तो है। लोगों को समझना, रिएक्ट करना, हाँ, अपना इम्प्रेशन मैनेज करना, ये सब थका देता है। सॉलिट्यूड हमें वो सोशल मास्क उतारने का मौका देता है। अच्छा, दिमाग को रेस्ट मिलता है, एक तरह से रिचार्ज होता है। जैसे फोन को चार्ज करना जरूरी है, वैसे ही दिमाग को भी। बिल्कुल। और इसमें वो अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी की बात आती है। हाँ, ये क्या है? ये थ्योरी कहती है कि सॉलिट्यूड, खासकर अगर नेचर में हो, तो वो हमारी ड्रेन्ड हो चुकी कॉग्निटिव रिसोर्सेज को वापस भरता है। कॉग्निटिव रिसोर्सेज मतलब फोकस करने की एनर्जी। हाँ, वही जो डायरेक्टेड अटेंशन फटीक होती है ना, ऑफिस के काम, लगातार नोटिफिकेशंस, उससे हमारा फोकस कमजोर पड़ जाता है। हाँ, होता है। सॉलिट्यूड, स्पेशली नेचर, माइंड को एक सॉफ्ट फैसिनेशन स्टेट में ले जाता है। वाह। जहां ध्यान तो लगता है पर एफर्ट नहीं लगता। इससे एनर्जी रिस्टोर होती है, इमोशनल बैलेंस बेहतर होता है। वाह, ये तो कमाल की बात है। और इमोशंस प्रोसेस करने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है ना। राइट, बिल्कुल। भाग दौड़ में हम अक्सर इमोशंस को दबा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हाँ, टाइम ही कहाँ मिलता है। एग्जैक्टली। अकेले में उनको समझने का, उनको ठीक से फील करने का टाइम और स्पेस मिलता है। वो बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। सही कहा। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, अकेलेपन और क्रिएटिविटी का कनेक्शन। सुना है बहुत से ग्रेट माइंड्स, आर्टिस्ट्स, राइटर्स सॉलिट्यूड पसंद करते थे। हाँ, ये बिल्कुल सच है और इसका एक साइंटिफिक बेसिस भी है। जब हम अकेले होते हैं और हमारा दिमाग फ्री होता है, किसी खास काम पर फोकस नहीं होता, तो ब्रेन एक खास नेटवर्क में चला जाता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहते हैं। ओके, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये क्या करता है? ये स्टेट डे ड्रीमिंग यानी ख्यालों में खोना, इमेजिनेशन और सबसे जरूरी अलग अलग आइडियाज के बीच नए कनेक्शंस बनाने से जुड़ी है। अरे वाह। यहीं से अक्सर वो क्रिएटिव इंसाइट्स, वो आहा मोमेंट्स आते हैं। सोशल इंटरेक्शंस में ये नेटवर्क ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। तो मतलब आहा मोमेंट्स के लिए अकेले टाइम निकालना चाहिए। हाँ, और सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज ही नहीं बल्कि डीप वर्क के लिए भी। डीप वर्क मतलब ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, जैसे कुछ लिखना, पेंटिंग करना, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना। हाँ, जिसमें फोकस टूटना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। उसके लिए जो शांति और अनइंटरप्टेड माहौल चाहिए वो अकेलेपन में ही मिलता है। हर इंटरप्शन फोकस तोड़ देती है। ये तो है। इसके अलावा एक और बात है,
सॉलिट्यूड इंडिपेंडेंट थिंकिंग को भी बढ़ावा देता है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, वो कैसे? देखो, ग्रुप में क्या होता है, एक प्रेशर होता है कंफर्म करने का, ग्रुप जैसा सोचने का। हाँ, पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं। बिल्कुल, हम अनजाने में ही सही दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अकेले में वो प्रेशर नहीं होता। हम बिना किसी दबाव के सोच सकते हैं, चीजों पर सवाल उठा सकते हैं और अपनी रीजनिंग से किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। ये बात तो सही है, अपनी सोच ज्यादा क्लियर होती है। हाँ। अच्छा, अब एक पॉइंट जो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि अकेले रहने से रिश्ते सुधर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर इसमें काफी सच्चाई है। सोचो, जब हम रेगुलरली अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, खुद को बेहतर समझते हैं, इमोशनली ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं, तो हम अपने रिश्तों में एक ज्यादा कंप्लीट और ऑथेंटिक इंसान की तरह शामिल होते हैं। हम रिश्तों में इसलिए नहीं जाते कि अपना अकेलापन भरना है, अच्छा, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ को और बेहतर बनाते हैं, एनरिच करते हैं। मतलब वो जो एक नीडीनेस होती है वो कम हो जाती है। एग्जैक्टली। वो इमोशनल सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ती है और इससे रिलेशनशिप बर्नआउट से भी बचते हैं। रिलेशनशिप बर्नआउट? हाँ, मतलब रिश्तों में थक जाना, स्पेस न मिलना। थोड़ी दूरी, थोड़ा स्पेस होने से एप्रिसिएशन बढ़ता है, एक दूसरे को मिस करने का मौका मिलता है। हाँ, ये तो है। हेल्दी बाउंड्रीज बनती हैं। बिल्कुल। और जो लोग अकेले में कंफर्टेबल होते हैं ना, वो ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप चॉइसेस करते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो डर से किसी रिश्ते में नहीं जाते कि अरे मैं अकेला रह जाऊंगा या अकेली रह जाऊंगी। वो जेन्युइन कनेक्शन, कंपैटिबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेस पर चुनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एग्जैक्टली। ओके, अगला पॉइंट है पर्सनल ऑटोनॉमी और सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। सॉलिट्यूड हमें सेल्फ रिलायंट कैसे बनाता है? हाँ, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हम सीखते हैं कि हम खुद ही अपने कंफर्ट, अपने एंटरटेनमेंट और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का सोर्स बन सकते हैं। अच्छा। मतलब अगर बोर हो रहे हैं तो हम खुद को एंगेज करना सीखते हैं। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आई तो खुद ही उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। अगर दुखी हैं तो खुद को शांत करना, सूद करना सीखते हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंडेंस कम होती है। बिल्कुल, हम दूसरों की तारीफ या सहमति पर कम निर्भर रहते हैं, अपने फैसलों पर ज्यादा भरोसा करना सीखते हैं। ये एक तरह की एम्पावरमेंट है। हाँ, ये तो है, लेकिन इसका एक मुश्किल पहलू भी है, कंफर्ट विद डिस्कम्फर्ट डेवलप करना, मतलब मुश्किल भावनाओं के साथ सहज होना। हाँ, और ये शायद सबसे चैलेंजिंग लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्सा है सॉलिट्यूड का। देखो, हम में से बहुत लोग अकेलेपन से क्यों बचते हैं? क्यों? क्योंकि ये हमें अपने अंदर के शोर से मिलवाता है। वो अनकंफर्टेबल थॉट्स, वो अनसुलझे मुद्दे, वो डर, वो चिंताएं। हाँ, जिनसे हम भागते रहते हैं। एग्जैक्टली। हम खुद को बिजी रखकर इनसे भागते हैं। टीवी, फोन, काम, लोग। लेकिन ये कन्फ्रंटेशन ही तो जरूरी है, राइट? इसी से ग्रोथ होती है। बिल्कुल। जब हम रेगुलरली सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हम धीरे धीरे इस साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। हम समझते हैं कि ये फीलिंग्स आती जाती रहती हैं और हम इन्हें हैंडल कर सकते हैं। इससे रेजिलियंस डेवलप होती है। रेजिलियंस मतलब मुश्किलों से लड़ने की ताकत। हाँ, बाउंस बैक करने की कैपेसिटी। लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत बढ़ती है बिना टूटे। ये बहुत बड़ी इमोशनल स्ट्रेंथ है। ये बात तो है, लेकिन आजकल ये सब करना इतना आसान कहाँ है? कुछ मॉडर्न चैलेंजेस भी तो हैं, जैसे पहला सोशल स्टिग्मा। हाँ यार, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर कोई कहे कि नहीं, मुझे आज पार्टी में नहीं आना, मुझे अकेले रहना है। हाँ, तो लोग सोचते हैं ये एंटी सोशल है या डिप्रेस्ड है। बिल्कुल। अकेले डिनर करना या अकेले मूवी देखने जाना भी कई लोगों को अजीब लगता है या वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हाँ, सोशल मीडिया ने फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट को और बढ़ा दिया है। बहुत ज्यादा। हमें लगता है कि हमें हमेशा कुछ एक्साइटिंग करते रहना चाहिए, लोगों के साथ होना चाहिए, वरना हम कुछ मिस कर रहे हैं। ये कांस्टेंट कनेक्शन का एक इल्यूजन सा बन गया है। और दूसरा बड़ा चैलेंज डिजिटल इन्वेजन, जिसकी बात हम कर रहे थे। हम फिजिकली अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते। एग्जैक्टली। फोन हाथ में है, लैपटॉप खुला है, हम अकेले कमरे में हैं पर दिमाग तो कहीं और ही है। इसे ही स्यूडो सॉलिट्यूड कहते हैं। स्यूडो सॉलिट्यूड मतलब नकली एकांत। हाँ, इसके वो बेनिफिट्स नहीं है जो ट्रू सॉलिट्यूड के हैं। इसमें माइंड को वॉन्डर करने या डीपली रिफ्लेक्ट करने या डीएमएन एक्टिवेट होने का मौका ही नहीं मिलता।
ये तो बस एक और तरह का डिस्ट्रैक्शन है। रियल सॉलिट्यूड के लिए जानबूझकर डेलिबरेटली अनप्लग करना बहुत जरूरी है, डिवाइसेस से दूर होना। ये सबसे मुश्किल काम है शायद आजकल, है तो पर ज़रूरी है। तो अगर किसी को आदत नहीं है या मुश्किल लगता है अकेले टाइम स्पेंड करना, तो वो कैसे शुरू करे? क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे पहली सलाह, स्टार्ट स्मॉल। हम्म। एकदम से घंटों का टारगेट मत रखो। ओके। 15 मिनट से शुरू करो। बस 15 मिनट शांति से बैठना, बिना किसी डिवाइस के, या एक छोटी सी वॉक अकेले, या शायद जर्नलिंग। छोटे स्टेप्स। हाँ, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ और अलग अलग एक्टिविटीज ट्राई करो। देखो क्या आपके लिए क्या काम करता है। जैसे नेचर में टाइम बिताना, पार्क में बैठना या बालकनी में ही सही, कोई क्रिएटिव काम करना जो अच्छा लगता हो, ड्राइंग, म्यूजिक सुनना या बजाना, मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, या सिंपल बस एक कप चाय या कॉफी के साथ शांति से बैठना। मतलब कुछ ऐसा जो रिस्टोरेटिव लगे, बोझ ना लगे। एग्जैक्टली। प्रेशर नहीं होना चाहिए, और बाउंड्री सेट करना भी इम्पोर्टेंट होगा शायद। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अपने आसपास के लोगों को बताना, फैमिली फ्रेंड्स को, कि आपको थोड़ा अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए, और ये क्यों चाहिए। हाँ। अपने लिए भी रूल्स बनाना, जैसे खाने के टाइम फोन नहीं, या हफ्ते में एक शाम सिर्फ अपने लिए रखना। राइट। कुछ रिचुअल्स बनाने से भी हेल्प मिलती है, जैसे कोई खास जगह या खास टाइम फिक्स कर लेना। इससे ये एक डिलिब्रेट प्रैक्टिस बन जाती है। ओके। तो ये सब सुनने के बाद मतलब निचोड़ क्या है, बॉटम लाइन क्या है? देखो, मतलब साफ है, अकेले वक्त बिताना सोशल लाइफ को छोड़ना नहीं है। हाँ, ये रिजेक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उसे बैलेंस करना है, उसे और बेहतर बनाना है। ये सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए जरूरी है। ये सेल्फ नॉलेज के लिए, इमोशनल बैलेंस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, और यहाँ तक कि बेहतर रिश्तों के लिए भी जरूरी है। एग्जैक्टली। ये हमें खुद से, अपने काम से, और शायद लाइफ के गहरे मतलब से कनेक्ट करने में मदद करता है। ये हमें एक ब्रेक देता है इस शोर भरी दुनिया से। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम अकेले टाइम निकालने का अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में अकेले टाइम नहीं निकालना अफोर्ड कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। शायद ये आने वाले टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स में से एक होगी। ओके, क्वालिटी सॉलिट्यूड को कल्टीवेट करना। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya!